आईपीएल 2024 में नए कोचेस और मेंटोर के साथ उतरेंगी कई सारी टीमें। आज इस वीडियो में देख लेते हैं फाइनल लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1139वां एपिसोड। आज 4 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और युजवेंद्र चहल के हवाले से। दरअसल दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बॉलिंग लाइनअप पर बहुत बड़ी बात कह दी है। एक पबजी गेम के दौरान उन्होंने लाइव चैट में ये बड़ी बात कही। उनसे पूछा गया कि आरसीबी की साल 2024 के आईपीएल की बॉलिंग लाइनअप पर आपकी क्या राय है, तो भैया चहल ने जवाब दिया मोए मोए। मतलब एक तरह से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजी लाइनअप का मजाक उड़ाया। दरअसल दोस्तों, आरसीबी के लिए गेंदबाजी समस्या है। अल्जारी जोसफ और यश दयाल पर बहुत ज्यादा इनकी गेंदबाजी निर्भर कर रही है। मोहम्मद सिराज तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए चाहे तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम लैग कर रही है। लेकिन गेंदबाजी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, ये हमें आईपीएल में ही पता लगेगा और हम पहले बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो चहल के इस दावे पर, इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। वार्नर रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे डेविड वार्नर, इस पर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान दे दिए। उन्होंने कहा है कि वो कमेंट्री करेंगे फ्री टाइम में, बिग बैश लीग खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे और इंटरनेशनल लीग T20 खेलेंगे। तो अभी तक की स्थिति में वो 3 बड़े टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आएंगे दुनिया भर की T20 लीग्स के। और जब वो टूर्नामेंट नहीं खेल रहे होंगे, फ्री टाइम रहेगा और ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई सीरीज चल रही होगी या आईसीसी का कोई इवेंट होगा, तो उस दौरान कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो बल्ला अच्छा लगता है भैया वार्नर के हाथ में या माइक अच्छा लगता है, ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से 2-3 साल और बल्ला पकड़ सकते थे। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना। आपकी राय बहुत अहम है, फटाफट लिखिए। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो लखनऊ की टीम वो पहली टीम होगी जो 2024 के आईपीएल में नए मेंटोर के साथ उतरेगी। पिछले साल तक गौतम गंभीर इनके मेंटोर थे, लेकिन गंभीर ने अब लखनऊ का साथ छोड़ दिया है। कुछ रिपोर्ट ये है कि सुरेश रैना इनके नए मेंटोर बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्विटर पर, एक्स पर यह खबर आई थी कि रैना इनके मेंटोर बनेंगे, तो रैना ने वहां पर भी हिंट दिया और इस खबर की तस्दीक की। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से आते सुरेश रैना और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लखनऊ की टीम में वो एज ए मेंटोर हमें दिख सकते हैं, क्योंकि लोकल ब्रांड का भी फायदा इससे लखनऊ सुपर जायंट्स और सुरेश रैना को होगा। तो जाहिर है भैया लखनऊ के नए मेंटोर लगभग 80% चांसेस है, लगभग तय है कि 2024 में सुरेश रैना होने वाले। किसे होना चाहिए था, किसे नहीं? क्या रैना को लखनऊ में जाना चाहिए था या फिर चेन्नई में? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कलकत्ते की टीम भी साल 2024 के आईपीएल में नए मेंटोर के साथ उतरेगी। ये बात आपको पहले से ही पता होगी। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के नए मेंटोर बन चुके हैं। तो क्या वही केकेआर, वही एग्रेसिव केकेआर जो 2013 के दौर में खेला करती थी गौतम गंभीर के कप्तानी में, क्या इनकी मेंटोरशिप में भी वैसी दिखेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भैया दूसरे मेंटोर की तरह नहीं है गौतम गंभीर। जब आते हैं फील्ड पर तो मेंटोर नहीं, खिलाड़ी बनकर ही बैठते हैं और पूरा अपने आप को झोंक देते हैं उस पर्टिकुलर मैच में और इवन लड़ने तक जाते हैं मैदान में। तो गंभीर की लीडरशिप, गंभीर का वहाँ केकेआर के कैंप में होना मेंटरशिप तक सीमित नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गंभीर वहां होंगे तो कुछ बड़ा रोल आप उनका देखेंगे, मजा आएगा देखने में। 2013-14 के दौर की याद आएगी। खैर आगे बढ़ते, पांचवी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद को भी नया मेंटोर मिल गया है। 2024 के आईपीएल में मेंटोर नहीं, हेड कोच मिला है। हैदराबाद ने ब्रेन लारा को बाय बाय टाटा कर दिया है। डेनियल विटोरी इनके नए हेड कोच बने हैं। तो वो विटोरी जो आरसीबी के प्लेयर थे, वो विटोरी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लगभग 8 सालों तक कोच रहे, वो मेंटरशिप करते नजर आएंगे हैदराबाद की टीम की।
क्या कुछ फायदा होगा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो क्या मुंबई इंडियंस को मिलेगा नया मेंटोर? रोहित शर्मा की कप्तानी के हटने के बाद से ही ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सचिन तेंदुलकर ने भी साथ छोड़ दिया है मुंबई इंडियंस का। सचिन अब तक मुंबई इंडियंस के मेंटोर थे, लेकिन अब तक की जो सारी खबरें हैं वो फेक है। रिपोर्टेडली मुंबई के हवाले से कंफर्म हुआ है कि भैया सचिन तेंदुलकर कंटिन्यू करेंगे मुंबई इंडियंस के मेंटोर रहना। दरअसल दोस्तों सचिन मुंबई जो शहर है ना उसके ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि मुंबई से ही उनका पूरा क्रिकेट हुआ और एट द एंड जो उनका आखिरी मैच था वो भी मुंबई में हुआ। एंड दैट्स व्हाई मुंबई इंडियंस वाले छोड़ना नहीं चाहते सचिन तेंदुलकर, और इसलिए एक दफा फिर से हमें 2024 में मेंटोर दिखेंगे मुंबई इंडियंस के सचिन तेंदुलकर। और सचिन के लिए तो गॉड ऑफ क्रिकेट के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिल सकता है नया नवेला मेंटोर, और नाम हो सकता है उस मेंटोर का AB डिविलियर्स। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में AB डिविलियर्स ने बयान दिया था कि आई एम एन RCB बॉय। हालांकि उसके बाद से कोई रिपोर्ट निकल कर नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी RCB की टीम में मेंटोर का पद खाली है और RCB वालों की बातचीत चल रही है AB डिविलियर्स के साथ। AB डिविलियर्स के साथ जो इशू है वो अवेलेबिलिटी का है। वो बोल रहे हैं कि मैं 2 महीने अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। RCB वाले बोल रहे हैं आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाना, सारों का व्यवस्था हो जाएगी। तो जाहिर है कि हो सकता है कि AB डिविलियर्स एज ए मेंटोर जुड़े। हमने अभी तक IPL में देखा है ऐसी बहुत कम टीमें हैं जो अपने कोचिंग स्टाफ की फैमिली को अलाउड करती है टीम के साथ। मतलब प्लेयर्स की फैमिली तो अलाउड रहती है IPL में, लेकिन कोचिंग स्टाफ्स की नहीं रहती अमूमन। लेकिन हो सकता है RCB AB डिविलियर्स को इजाजत दे दे, क्योंकि RCB के फैंस भी चाहते हैं कि AB डिविलियर्स उनके साथ जुड़े। तो AB बाबा की होने वाली एंट्री, हालांकि पिछले साल हमने उन्हें कमेंट्री बॉक्स में देखा था, लेकिन इस बार वो एज ए मेंटोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जर्सी पहने हुए नजर आ सकते हैं। इस पर आगे जो भी खबर आएगी टेलीग्राम पर देंगे। यूट्यूब से भी पहले सारी खबरें कहाँ आ जाती है? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक कहाँ डली है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देर मत करो, फटाफट चले जाओ। लगभग 65,000 लोग फ्री में ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि IPL की एक खबर हर रोज सबसे पहले मिलेगी टेलीग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सानिया मिर्जा कंटिन्यू करेंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटोर के रूप में। दरअसल दोस्तों सानिया मिर्जा को पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने WPL में उनको जो है वो मेंटोर बनाया था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन अब रिपोर्ट आ चुकी है कि 2024 में भी सानिया मिर्जा RCB के कैंप में नजर आएंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो वसीम अकरम जिन्होंने कल IPL और PSL को कंपेयर किया था, एक और बड़ा बयान दे दिया और इस बार 1 लाइन में दिया। उन्होंने कहा PSL इज पाकिस्तान मिनी IPL। PSL पाकिस्तान का छोटा IPL है, मिनी IPL है। तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो IPL को कहाँ देखते हैं और PSL को कहाँ देखते हैं। साफ साफ बोल दिया वसीम अकरम ने कि भैया पाकिस्तान का जो छोटा IPL है ना वो PSL है, इतना छोटा है PSL। कल से ही बहुत ज़्यादा बातें पाकिस्तान में हो रही है वसीम अकरम को लेकर, क्योंकि वो लगातार कंपैरिजन पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया, वो क्लियर कर जवाब दे रहे हैं कि भैया IPL आगे आगे आगे। उन्होंने अब तो साफ साफ बोल दिया कि भैया वो पाकिस्तान का मिनी IPL है, PSL तो छोटा IPL है। तो साफ बोल दिया। अब मेरे हिसाब से किसी को सवाल नहीं पूछने चाहिए इनसे। बाकी अगर आपके भी कुछ सवाल है तो पूछ लो भाई। मेरे हिसाब से तो मैं तो बोल ही रहा हूँ IPL की कोई तुलना ही नहीं है भाई। PSL कहीं नहीं लगता यार, ये लोग कैसे तुलना कर लेते हैं पाकिस्तानी, मुझे समझ नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है हार्दिक पांड्या के हवाले से। हार्दिक पांड्या ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय चोटिल है, लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे कि NCA बेंगलोर में उन्होंने इनडिसिप्लिनरी एक्ट किए हैं, डिसिप्लिन में नहीं है, वो रेगुलर नहीं जाते हैं। अब रिपोर्ट हार्दिक पांड्या के हवाले से ये है कि भैया उन्होंने तो ब्रेक कर दिया इंटरनेट, वो तो बढ़िया ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, क्या इनकी एंट्री IPL में हो पाएगी, देखने वाली बात होगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।